नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। दोस्तों, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, 4 तस्वीर, ये पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर से सामने आई हैं, जहां पर हजारों किसान पिछले 298 दिन से इसी इंतजार में बैठे हैं कि कब उन्हें दिल्ली जाने दिया जाए और जो वादे सरकार ने किए थे, कब उन वादों पर सरकार खरी उतरे। आज भी कुछ वैसा ही हुआ। जिस तरीके से 13 फरवरी से एक किसान, हजारों किसान लगातार इंतजार में बैठे हुए थे, अब उन्होंने सरकार और पुलिस की बात मानते हुए बाकायदा ये कहा कि हम सिर्फ पैदल जाने के लिए तैयार हैं। मात्र 101 किसान दिल्ली पहुंचेंगे, वहां पर सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे। लेकिन उसका हश्र क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ, किस तरीके से जोर जबरदस्ती के साथ इनको उसी बॉर्डर पर रोक दिया गया, आंसू गैस के गोले दागे, किस तरीके से वहां पर झड़प हुई, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरीके से इन किसानों के सामने हजारों पुलिस फोर्स की तादाद खड़ी कर दी गई और बैरिकेडिंग से लेकर कटीले तारों से लेकर सब कुछ इनकी राह में बिछा दिए गए। लेकिन ये किसान लगातार जिद करते रहे कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं, हम दिल्ली कूच करना चाहते हैं। ऐसी तमाम तस्वीरें शंभू बॉर्डर से सामने आई हैं, जब किसानों ने दिल्ली जाने के लिए जिद रखी, आगे बढ़े और बाकायदा जो कहा था, जो ऐलान किया था, 101 किसानों का जत्था आगे बढ़ना चाह रहा था। लेकिन उनके सामने किस तरीके से सरकार के इशारे पर, किस तरीके से पुलिस फोर्स ने और जो आर्म फोर्स है, जो सेंट्रल फोर्स है, उन्होंने किस तरीके से जोर जबरदस्ती के साथ इन्हें रोका, उसकी तस्वीरें गवाही दे रही हैं। एक एक करके आपको ये सारी तस्वीरें दिखाने वाला हूं। इन किसानों की मांग क्या है, जो ये 13 फरवरी से अड़े हुए हैं। उन मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर हजारों की तादाद में किसान बैठे हुए हैं। सरकार के सामने क्या मांगे रखी थी, अब तक क्या क्या हुआ है पिछले कुछ वक्त में, यानी कि 298 दिनों के भीतर, किस तरीके से हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और अब उसके बाद किस तरीके से बॉर्डर पर जब वो दिल्ली कूच के लिए चले, जैसे ही उन्होंने कदम अपने आगे रखे, उसके बाद किस तरीके से उन्हें वहीं दबोच लिया गया, रोक लिया गया और किस तरीके से किलेबंदी कर पूरे क्षेत्र की, पूरे बॉर्डर की उन्हें आगे बढ़ने से रोक लिया गया। सब कुछ बताने वाला हूं। किस तरीके से संसद में इसको लेकर सवाल उठे हैं, किस तरीके से कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, किस तरीके से खुद उपराष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति ने कहा था कि किसान बॉर्डर पर बैठा हुआ है, लेकिन अब सब कुछ भूलकर, सब कुछ साइड करके इन किसानों को जोर जबरदस्ती, या ये कहें कि डंडे के दम पर, लाठी के दम पर इन्हें वहीं की वहीं रोक दिया गया। सबसे पहले मैं आपको अपडेट बता दूं कि देखिए किस तरीके से शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं जो शंभू बॉर्डर से सामने आई हैं। इसमें आप देख सकते हैं किसान हैं जो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चारों तरफ आप धुआं देखिए, किस तरीके से इन पर आंसू गैस के गोले दागे गए। इन्हें भी शायद पक्का यकीन होगा, अंदाजा होगा, अंदेशा होगा कि जब ये आगे बढ़ेंगे तो आगे पुलिस मिलेगी ही मिलेगी। आगे जो ऊपर से इशारा आया होगा, इन पर आंसू गैस के गोले तो दागे जाएंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं था, हर बार इनके साथ यही होता हुआ है। पहले तो 378 दिन आंदोलन चला था, 700 किसान शहीद हो गए थे, उनकी जान चली गई थी, तब जाकर सरकार बैकफुट पर नजर आई थी। लेकिन जो वादे थे, जो मांगे थी, उसको लेकर आज तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। उसी को लेकर ये फिर से एक बार आंदोलन कर रहे थे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये शंभू बॉर्डर की जो तस्वीरें आ रही हैं, हाथों में झंडे लेकर तमाम जो किसान हैं वो आगे बढ़ रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां रोका। अब दूसरी तस्वीर देखिए, किस तरीके से चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। लगातार जो आंसू गैस के गोले हैं वो वहां पर छोड़े गए, किसानों को रोकने की पूरी कोशिश हुई। किसान लगातार इसमें आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन पुलिस का एक सुरक्षा, जो पुलिस वहां पर मुस्तैद थी, पूरा घेरा बनाया हुआ था, कई लेयर की सिक्योरिटी थी वहां पर, बॉर्डर और जो कटीले तार हैं उनको रोका गया था। लेकिन जब ये इसको भी छोड़कर आगे निकल गए, तब किस तरीके से उन्हें जबरन भरा गया। उसके बाद देखिए किस तरीके से यहां पर आप तस्वीरों में देखिए, पुलिस फोर्स है, रैपिड एक्शन फोर्स है, तमाम जो अर्धसैनिक बल हैं वो वहां पर उनकी तैनाती कर दी गई। उन्हें रातों रात वहां पर पीएससी की कंपनी भेज दी गई, तमाम फोर्स भेज दी गई, ताकि बॉर्डर को पार कर एक कदम आगे भी किसान बढ़ ना पाए, देश का अन्नदाता बढ़ ना पाए, दिल्ली ना पहुंच पाए, सरकार के सामने अपनी बात ना रख पाए। हालांकि जब ये सब कुछ चल रहा था, तब संसद में क्या हो रहा था, सरकार किस तरीके से फिर से कह रही थी, हम तो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम तो किसानों की मांगें सुनने के लिए तैयार हैं, हम तो उनके साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वही हाल, ना तो किसानों को आगे बढ़ने दिया गया, और अब तक कई बार मीटिंग हो चुकी है, बैठ के हो चुके हैं, लेकिन सब कुछ बेनतीजा रहा। एक और तस्वीर देखिए, जिस तरह देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्स है, एक तरफ पैरामिलिट्री फोर्स है, किस तरीके से यहाँ बिल्कुल एक बॉर्डर नुमा पूरा जो तस्वीर है, किस तरीके से बॉर्डर में पूरा तब्दील कर दिया गया है इस पूरे
इस बॉर्डर को ऐसा लग रहा है जैसे किसी दुश्मन देश का बॉर्डर हो, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो। यहाँ पर जब ये किसान यहाँ पर चढ़ जाता है, इसके बाद यहाँ पर जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, इसके अलावा पीछे जो पीएससी के जवान हैं वो सब यहाँ पर खड़े हुए हैं। किसान इस तरफ आगे बढ़ने के लिए गुजारिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये जो पुलिस फोर्स है उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती है। ये तस्वीरें, इस तरह की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, सामने आ रही हैं। लेकिन आखिर क्यों इनके साथ वादा खिलाफी की गई, अपनी ही बात से प्रशासन क्यों मुकर गया, सरकार क्यों मुकर गई, जो जिम्मेदार हैं, जो रहनुमा हैं, वो क्यों मुकर गए, उसका अंदाजा आप इससे लगाइए। ये जो खबर है वो 22 अगस्त 2024 की है। अभी दिसंबर चल रहा है। 22 अगस्त 2024 में स्थिति ऐसी थी जब किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जब दिल्ली की तरफ आना चाहते थे तो कहा गया था कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर मत आइए, आप आराम से पैदल आ जाइए, हम आपकी बात सुनेंगे। लेकिन जब पैदल चले तो उसका बाद क्या हुआ, वो तस्वीर मैंने आपको दिखाई। सबसे पहले बता देता हूं किस तरीके से, देखिए कहा गया था अभी नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के बिना दिल्ली जाने से किसानों का इनकार, कहा यह हमारा दूसरा घर है। जब ट्रैक्टर ट्रॉली से किसान जाना चाहते थे तब पुलिस और प्रशासन अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई थी उसमें ये बात बनी थी, उसमें अधिकारियों की तरफ से जो अधिकारी थे उनकी तरफ से कहा गया था कि आप पैदल चले जाइए, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर मत जाइए। लेकिन तब किसान कह रहे थे कि ट्रैक्टर ट्रॉली हमारा दूसरा घर है, हम इसी के साथ दिल्ली कूच करेंगे, हम इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के ये आगे बढ़े, जब आगे बढ़ने का ऐलान किया गया, तब किस तरीके की तस्वीर वहां से सामने आई वो मैंने आपको दिखाई। इसके अलावा एक और जो दिलचस्प खबर है, जैसे ही किसानों ने ऐलान किया कि अब हम दिल्ली कूच करेंगे, कई एक लंबा अरसा हो चुका है, लंबा वक्त बीत चुका है, हम यहीं डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है, कोई हमारी मांगों पर बात करने को तैयार नहीं है। उसके बाद जैसे ही उन्होंने ऐलान किया, उसके बाद किस तरीके से आनन फानन में ये हरियाणा सरकार की तरफ से जो गृह मंत्रालय उनकी तरफ से ऑर्डर आ गया कि रोक लीजिए, किलेबंदी कर दीजिए, कोई भी किसान एक कदम आगे न बढ़ पाए, किसी भी सूरत में ये किसान दिल्ली तक ना पहुंच पाए। इस तरह की व्यवस्था को लेकर हरियाणा सरकार का जो गृह मंत्रालय हरियाणा का, उनकी तरफ से जो बाकी जो जिले हैं उनको ये नोटिस जारी कर दिया गया, आदेश जारी कर दिए गए। 11 गांव में फिलहाल हरियाणा सरकार ने अंबाला के जो बॉर्डर के आसपास का एरिया है वहां पर 11 गांवों में 9 दिसंबर तक इंटरनेट पर रोक लगा दी है, जो बल्क एसएमएस है उस पर रोक लगा दी है। और जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भी उस बात की गवाही दे रही है कि किस तरीके से ना सिर्फ सरकार और जो जिम्मेदार जो प्रशासन है ना वो किसानों को आगे बढ़ने देना चाहते, बल्कि किस तरीके से ये जो सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो फुटेज सामने आ रहे हैं, वो भी जो अलग अलग जगह हैं ना पहुंच पाए, उसके लिए इंटरनेट पर फिलहाल पाबंदी लगा दी गई है। अब देखिए इसको लेकर संसद में सवाल खड़े हो रहे हैं। जब किसान उधर शंभू बॉर्डर पर दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे थे, पुलिस से लोहा ले रहे थे, पुलिस के साथ मशक्कत चल रही थी, जद्दोजहद चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ संसद में आलम कुछ ऐसा था। हरियाणा के सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा को आप पहचानते होंगे, बाकी जो पूरे सांसद वगैरह हैं वो बैठे हुए संसद परिसर में सीढ़ियों पर, उनके हाथों में तख्ती है कि एमएसपी की गारंटी दो, किसानों से बात करो, क्योंकि सरकार कर नहीं रही है। यही विपक्ष का आरोप है, यही किसान का आरोप है। कांग्रेस की तरफ से भी ट्वीट किया गया कि जो वीडियो मैंने आपको दिखाया उसी को टैग करके कि देश के किसान एक बार फिर सड़कों पर हैं, वो सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, सरकार से अपनी मेहनत का हक मांगना चाहते हैं। इसके बाद जो मांगे हैं सरकार की, उसको उन्होंने लिखा है कि क्या क्या मांगे हैं। इसको लेकर जो मैं ताज़ा अपडेट है वो आपको बता दूं दैनिक भास्कर के हवाले से कि अब तक इस पूरी एक रस्साकसी में, इस पूरी मशक्कत में, रोका टोकी में, झड़प में 7 किसानों के घायल होने की खबर आ रही है, जिन्हें अस्पताल पहुंचा गया है, जिसमें से शायद 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको देखिए किस तरीके से यहाँ पर इंतजाम थे, वो तस्वीरें दिखाई। ये सारी तस्वीरें शंभू बॉर्डर की हैं। इसके अलावा जो इंटरनेट बैन किया गया है उसका भी मैंने बताया। और अब मैं आपको बता दूं कि खनौरी बॉर्डर पर किस तरीके से हजारों की तादाद में पुलिस फोर्स है, पीएससी की कंपनियां हैं, तमाम सारे इंतजाम किए गए। लेकिन ये किसान चाहते क्या है? इन किसानों की ये मांग है, 13 मांग, जिसके लिए लंबे वक्त से सरकार के सामने एक तरीके से गिड़गिड़ाने से शुरू हुआ था सिलसिला, फिर तनकर खड़े हुए कि किसी भी तरीके से सरकार हमारी सुन ले, देश के अन्नदाता की सुन ले कि देश का अन्नदाता कितना बदहाल है, किस तरह परेशानी का सामना कर रहा है। उसी को लेकर ये मांग रखी गई थी ताकि देश के अन्नदाता का भी भला हो सके, किसानों का भला हो सके। ये मांगे थी कि सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने,
आपको याद होगा इसी गारंटी को लेकर, इसी कानून को की मांग को लेकर पहले भी एक लंबा आंदोलन चला था जब 3 कृषि कानून आए थे, लेकिन वो 338 दिन बाद जब सरकार ने वापस लिया, उसके बाद इन मांगों को लेकर चर्चा हुई थी, कमेटी बनी, बैठकें हुई, लेकिन सब कुछ बेनतीजा रहा, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जिसके बाद एक बार फिर किसान एकजुट हुए और सरकार को याद दिलाना चाहा कि अभी इन मांगों का क्या करेंगे आप। तो एक बार फिर से इसको लेकर आंदोलन चला। दूसरी जो उनकी मांग है कि जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी उसके हिसाब से जो फसलों की कीमत होती है, जो फसलों के दाम होते हैं, वो तय किए जाएं, ना कि जबरन किसानों से सस्ते में खरीद के या किसानों को नुकसान होता है उसके हिसाब से मोल भाव करके ले लिया जाए और किसान घाटे में पड़ा रहे, किसान परेशान रहे। तीसरी मांग डीएपी खाद की कमी को दूर किया जाए, जो कि शायद पता नहीं कब होगी, हम और आप नहीं जानते। लगातार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह से तस्वीरें आती हैं कि किस तरीके से खाद के लिए किसान लाइनों में लगा हुआ है, खाद की किल्लत है, लेकिन सरकार और ये सिस्टम एक खाद तक किसानों को मुहैया नहीं करा पाता। चौथी मांग, किसान और जो खेत मजदूर हैं उनका कर्जा माफ हो, पेंशन दी जाए। पांचवी मांग है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के अलावा कई जगह भी लगातार आंदोलन चल रहा है। गौतम बुद्ध नगर से मैं कई रिपोर्ट कर चुका हूं इसको लेकर कि ये जो अधिनियम की मांग है इसको दोबारा लागू करने के लिए किस तरीके से वादा खिलाफी गई, उनका भी आरोप है। छठी मांग, लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। आपको याद होगा किस तरीके से तब के जो केंद्रीय मंत्री थे उनके बेटे ने थार से कुचल दिया था किसानों को, जान चली गई थी, खूब सियासत हुई थी, लेकिन ना तो मंत्री का इस्तीफा लिया गया था और ना ही जो ठोस कार्रवाई कहते हैं वो की गई थी। उसका जो आरोपी था, मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, जो साफ नजर आया था, जो जेल भी जा चुका है, लेकिन इसको लेकर अब मांग है इनकी कि दोषियों को सजा दी जाए। सातवीं इनकी मांग है मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए। आठवीं मांग है जो किसान आंदोलन में जिन किसानों की जान गई थी उन्हें आप मुआवजा दीजिए और सरकारी नौकरी दीजिए। आपको याद होगा 378 दिन लंबे वक्त आंदोलन चला था, लगभग संख्या बताई जाती है 700 जिन किसानों की जान गई थी। कोई ठिठुर कर मर गया था, कोई किसी तरीके से अलग अलग तरीके से जान चली गई थी। नौवीं इनकी मांग है कि जो बिजली संशोधन विधेयक है 2020 उसे रद्द किया जाए। 10वीं मांग है कि मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम हो, 700 रुपये दिहाड़ी दी जाए, यानी कि 200 दिन, साल के जो 200 दिन होते हैं वो काम मिले और 700 रुपये दिहाड़ी दी जाए। 11वीं इनकी मांग है नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां व खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। 12वीं इनकी मांग है मिर्च, हल्दी और जो अन्य मसाले हैं उनको लेकर राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। 13वीं इनकी मांग है कि संविधान की 5 सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की जो लूट हो रही है, तमाम जो खबरें आती हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार से, उस तरह पर लगाम कसे, शिकंजा कसे और जिस तरीके से बड़े बड़े कारोबारियों को एक तरीके से फायदा पहुंचाने के लिए लूट हो रही है, सस्ते में जमीन खरीदी जा रही है जोर जबरदस्ती के दम पर, उस तरह की खबरों पर, उस तरह की घटनाओं पर लगाम लगे। लेकिन पिछले 278 दिन से जिस तरीके से यहाँ पर किसान शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, वहां ये शुरुआत हुई थी 13 फरवरी से, जो मैंने आपको शुरुआत में जिक्र किया था, जिसका 13 फरवरी से अब तक क्या क्या हुआ है। इस बीच में आज जिस तरीके से किसान दिल्ली कूच की तरफ बढ़े थे, इस बीच में क्या क्या हुआ जरा वही बता देता हूं। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक 13 फरवरी को पंजाब के किसानों ने फसलों की एमएसपी को लेकर संघर्ष शुरू किया था, यानी कि किसान आंदोलन 2.0 की शुरुआत हुई थी। उसी दिन हरियाणा सरकार ने शंभू और खनौरी बॉर्डर को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया ताकि किसान दिल्ली की तरफ ना बढ़ सके। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से तब किसानों को रोका गया था और तब से ही किसान वहां पर अड़े हुए हैं। 13 फरवरी के बाद 21 फरवरी को किसानों ने जब दिल्ली जाने की कोशिश की, इस दौरान सुरक्षा कर्मियों और किसानों के बीच टकराव हुआ, जो आज भी हुआ है। और लेकिन 21 फरवरी को जो भटिंडा के एक युवा किसान हैं उनकी गोली से मौत हो गई थी, जिसके बाद वही जैसे इंटरनेट पर पाबंदी लगा देना हो, इस तरह की जो कदम थे सरकार की तरफ से उठाए गए। 10 मार्च को जो शुभकरण मामला था वो पंजाब और हाईकोर्ट में पहुंचा। हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच कमेटी गठित की। 6 हफ्ते में इस मामले को लेकर जवाब तलब किया गया था शुभकरण जो किसान थे उनकी मौत के मामले में। 16 मार्च को हुआ यूं कि लोकसभा चुनाव आयोग आचार संहिता लग गई थी, जबकि जो लोकसभा के चुनाव होने थे 2024 के, उसको लेकर आचार संहिता लगी थी, लेकिन किसानों ने पक्का मोर्चा लगा दिया। साथ ही भाजपा उम्मीदवारों के विरोध का फैसला लिया था जो लगातार चलता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 5 पर सिमट गई थी, क्योंकि किसानों ने भी एक तरीके से किसानों की नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ा। हालांकि ये बात अलग है कि विधानसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी को बम्पर जीत मिली और सरकार बना ली। 1 अप्रैल को शुभकरण की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। हाईकोर्ट के बाद अदालत ने मामले की जांच के आदेश पर
रोक लगाने से मना कर दिया, क्योंकि हाई कोर्ट में जब मामला पहुंचा था, तो जब दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट में मामला लेकर पहुंच गया कि इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, इस पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दी याचिका और मना कर दिया। 6 मई को इस मामले में गठित एसआईटी ने चंडीगढ़ पहुंचकर बयान दर्ज किए और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी बयान दर्ज करवाए। किसान रेलवे लाइन पर डटे थे, अलग अलग बीच बीच में आंदोलन करते रहे, संघर्ष करते रहे, प्रदर्शन करते रहे। 20 मई को किसान रेलवे लाइन से हटे, लेकिन किसानों का संघर्ष जारी रहा। 7 जुलाई को किसानों ने भाजपा को छोड़ सभी पार्टियों के नेताओं को ज्ञापन सौंपे, साथ ही मानसून सत्र में फसलों पर प्राइवेट बिल लाने की मांग की थी। और आपको याद होगा किस तरीके से जो किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल था वो दिल्ली आया था, राहुल गांधी से मिला था, तब भी उन्हें रोकने की कोशिश हुई थी, लेकिन तब राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई थी, उसके बाद मुलाकात हुई थी और भरोसा दिलाया था कि उनकी मांग को संसद में उठाएंगे। उठाया भी था जब 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद पहला रिजल्ट आया था। 9 जुलाई को किसान शुभगढ़ की बहन को पुलिस ने में नौकरी और परिवार को 1 करोड़ का चेक सरकार की तरफ से दिया गया। 10 जुलाई को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर 1 हफ्ते में खोलने के आदेश दिए थे। शंभू बॉर्डर को जो 13 फरवरी से सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बंद कर दिया गया था, किलेबंदी कर दी गई थी और कई लेयर की कई बैरिकेडिंग, कटीले तार और बुलडोजर खड़े कर देना, जेसीबी खड़े कर देना, उस तरह की रोक वहां पर लगाई गई थी। 16 जुलाई को किसानों ने चंडीगढ़ में मीटिंग की, तय किया कि अगर बॉर्डर खुला तो वो फिर से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। हालांकि इसी दिन हरियाणा सरकार ने जो ये पंजाब हाई कोर्ट का फैसला था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी और फिर बॉर्डर खोलने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। इसके बाद 22 जुलाई को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए समय की मांग रखी थी, यानी कि किसान अगर हाई कोर्ट जाते हैं तो सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है, किसान सुप्रीम कोर्ट जा रही है, उसके बाद फैसला आ रहा है, तब जाकर कोई कदम उठाया जा रहा है। जैसा मैंने जिक्र किया कि किस तरीके से पहले कहा गया था कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर मत आइए, आप पैदल जाइए, इतनी बड़ी संख्या में नहीं जाने देंगे, तो किसानों ने फैसला किया कि सिर्फ 101 किसानों का जत्था जाएगा, लेकिन उन्हें भी फिलहाल आगे नहीं बढ़ना दिया गया। मैं आपको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस तरीके से सरकार को नसीहत दी, हालांकि अब यूटर्न ले लिया है, उसे सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले अभी जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट आ रहा है वो ये है कि किसानों को फिलहाल शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है और अब किसान नेताओं ने फैसला लिया है और कहा है कि अब हम आगे की रणनीति को लेकर बैठक करेंगे और जल्द से जल्द दिल्ली कूच की जो तैयारी थी हमारी उसको लेकर जल्द फैसला लिया जाएगा और क्या प्लानिंग होगी, क्या रणनीति होगी, उसका खुलासा, उसका जो भी बात सामने आएगी वो हम आपको पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये उपराष्ट्रपति का बयान मुंबई का बताया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। तीखे शब्दों में जब मंच पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान थे तो खुद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आलोचना करते हुए सरकार पर सवाल खड़े कर दिए थे। क्या कुछ कहा था जरा सुनाता हूं जगदीप धनखड़ को, उसके बाद बताता हूं कि किस तरीके से ये अब यू टर्न भी ले चुके हैं। आज जो संसद में जो कुछ हुआ था, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप जगदीप धनखड़ की इन बातों को सुने कि कितनी सख्त टिप्पणी की थी। परेशान क्यों है, क्यों पीड़ित है, why the farmer is stressed? ये बहुत गहराई का मुद्दा है, इसको हल्के में लेने का मतलब है we are not practical, our policy making is not in right track। कौन है वो लोग कहते हैं कि प्रधान कि अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे, तो मुझे समझ में नहीं आता कोई बाहर गिरेगा। किसान अकेला है जो ऐसा है, he doesn't decide what he can decide। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है, मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे। किसान परेशान क्यों है?
तो सुना आपने जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने वो कह रहे हैं कि अगर किसानों को उनकी फसलों का सही दाम दे देंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। क्या गलत कह रहे हैं जगदीप धनखड़ साहब, सही तो कह रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सोच रही है, जो सिर्फ वादे पर तारीख दे रही है। जगदीप धनखड़ साहब कह रहे हैं कि किसान पीड़ित है, असहाय है, परेशान है, जो वादे किए थे वो बताइए, लिस्ट लाइए। लेकिन क्या करें साहब, लेकिन जब आज संसद में जब इसी बात को लेकर कांग्रेस के सांसद, राज्यसभा सांसद जयराम रमेश खड़े हुए, उन्होंने बिना धनखड़ का नाम लिए जब सवाल पूछा तो यही जो धनखड़ साहब हैं वो कहने लगे कि कृषि मंत्री बहुत अच्छा काम करते हैं। जो शिवराज सिंह चौहान से तल्ख लहजे में सवाल पूछ रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो लाडली के नाम से मशहूर थे लेकिन अब ये किसानों के लाडले हैं, इस तरह का नया नामकरण दे दिया। लेकिन सच ये भी है कि किस तरीके से किसानों की आत्महत्या के मामले हो, चाहे वो किसानों पर जुल्म की बात हो, चाहे वो खाद की किल्लत हो, चाहे वो MSP की बात हो, चाहे वो किस तरीके से जो फसलें हैं उनका सही दाम नहीं मिल पा रहा है, वो आपसे और हमसे छिपी नहीं है। आत्महत्या के मामले में लगातार रिकॉर्ड तोड़ रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं, लेकिन आंकड़ेबाजी किस तरीके से छिपाई जा रही है, किस तरीके से रिपोर्ट दबाई जा रही है, फाइल दबा रही है, ये भी आपसे और हमसे छिपा नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।